अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ याया की मम्मा। आज कोई कुकिंग वीडियो नहीं है। कुकिंग कर रही हूँ, मैं घर का ऐसे ही खाना बना रही हूँ। लौकी गोश्त बनाना है आज, बट वीडियो जो है वो कुकिंग के से मुतालिक नहीं है। सोचा काम कर रही हूँ तो काम करते करते साथ में बातें बातें भी कर लूँ थोड़ी सी। कल जो है वो हमने एक चीज सुनी नाश्ता करते करते। टीवी लगाया हुआ था तो एक आलिम दीन और एक न्यूज एंकर नहीं, प्रोग्राम एंकर थे कोई, उनकी आपस में ना क्वेश्चन आंसर का कोई सेशन था। तो आलिम दीन वो बहुत मशहूर हैं, नाम नहीं मैं उनका बता रही। तो वो जो है बाकायदा एक प्रोग्राम करते हैं टीवी के ऊपर। तो उनसे जो है ना, वो जो एंकर थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, किसी साहब ने उनको भेजा था वो सवाल कि जन्नत से मुतालिक थे, मतलब उनके सवाल। जन्नत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मतलब कोई आयत नहीं कोट कर रहे थे, मफहूम बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ये वादा किया हुआ है कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। तो फिर इंसान तो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा वहां पर, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल इसकी इस तरह दी कि लाइक अगर हम कई बार घूमने फिरने भी जाते हैं, सैर तफरी करने भी जाते हैं, तो बहुत थोड़े से दिनों में ही हम लोग बिल्कुल बोर हो जाते हैं और हमारा दिल चाहने लगता है कि हम वापस चले जाएं अपने घर, अपने रूटीन में। अगर कोई जॉब करने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको अपना काम, मतलब वो दिल चाहता है कि उनका रूटीन शुरू हो जाए। हाउस वाइफ को अपना घर याद आना शुरू हो जाता है, बच्चों को अपने फ्रेंड्स और अपना सारा वो उनका जो सिलसिला होता है स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो सारा माहौल और सब याद आना शुरू हो जाता है। तो हम तो यहाँ की इस चीजों के आदी है ना। वहां जब हमें कुछ करे बगैर, कुछ भी किए बगैर हर चीज मिल रही होगी तो फिर हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे उस चीज से। दूसरा उनका सवाल था हूरों से मुतालिक कि ना हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से होगा। तो वो जो आलिम दीन है उन्होंने अच्छे जवाब दिए, बहुत तफसील से जवाब दिए और बहुत आसान करके भी जवाब दिए। उनके इस पहले वाले पार्ट से तो मतलब मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हुई और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो हूरों से मुताल्लिक उनका जवाब था वो मैं बिना किसी तस्दीक किए और 2-3 और उलमाए कराम के से टैली किए बगैर उसको शेयर नहीं कर सकती, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था या जो उन्होंने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी। पहले वाले के जो जवाब था ना वो उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखें, ये दुनिया है, हालांकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने आर्जी बनाई है, यहाँ पर हमें आर्जी तौर पर कयाम करना है। एक मखसूस मुकर्ररा वक्त है जिस वक्त तक के हमें जिंदा रहना है, उसके बाद हमें मर के यहाँ से चले जाना है। उस आर्जी दुनिया में, जबकि पता है अल्लाह को यहाँ हमें बहुत कम वक्त गुजारना है, हमारे शौक की और हमारी दिलचस्पी का उसने इतना सामान पैदा किया हुआ है। कितनी चीजें हैं ना इस दुनिया के अंदर जो हमारा दिल लगा के रखती हैं, जिसमें हमारा दिल अटका रहता है। अब जन्नत तक पहुंचने में हमारे राह में क्या चीजें रुकावट बनती हैं? यही दुनियावी ख्वाहिशात, यही दुनियावी शौक जो हमारे यहाँ पे होते हैं कि हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे हमें किसी को गाना सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को फिल्में देखना अच्छा लग रहा है, किसी को दिल चाह रहा है कि वो गाना गाए, किसी को दिल चाह रहा है कि वो उसको बहुत अच्छा डांस आता है तो वो डांस करे, रक्स मतलब किसी को पसंद होता है, किसी को जो है वो एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है करना, कि मैं एक्टिंग करूं, मॉडलिंग करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं वो काम बता रही हूँ जो कि मतलब कि हम इस्लामी तौर पर अगर हम देखें तो मतलब उसकी इतनी ज्यादा उस तरह से इजाजत नहीं होती है। तो वो तमाम मैं काम बोल रही हूँ, यही चीजें होती है ना जो कि छोड़ के, जैसे जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे, वो म्यूजिक छोड़कर जब आया तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा काम था ना ये। बहुत 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 दिल गुर्दे की बात है ये कि जिस चीज के अंदर आप इतना हद तक आगे निकले हुए होते हैं, आपको इतनी शौहरत मिल चुकी होती है और उसको फिर आप खैर बात कह के अल्लाह की राह में लगे हैं। तो हमारे मतलब कहने का मेरा मकसद ये है यहाँ पर कि यही तमाम दुनियावी शौक है ना जो हमारे दिल को लगा के रखते हैं जन्नत के रास्ते में, जो रुकावट है। भाई जन्नत में कौन लोग जाएंगे? जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवा हासिल करने वाले हैं, अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हैं, जिन चीजों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले हैं, जिन बातों का अल्लाह ताला ने करने को हुक्म दिया है वो करने को कहते हैं, जिनसे रोकने का हुक्म दिया है उनसे रोकते हैं, भलाई को फैलाते हैं, बुराई से मना करते हैं।
यही लोग हैं ना जो जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब यहाँ पर हमारी दिलचस्पी के लिए, जिनमें हमारा दिल अटका जाता है, दिल लगा हुआ होता है हमारा कि बस हम ये कर लें, ये करने को हमें मिल जाए इसी तरह, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जगह जहां पर के हमें हमेशा रहना है, जो बिल्कुल अल्लाह ताला ने मुस्तकिल जगह बनाई है एक मुसलमान के लिए, हमें दायमी जिंदगी जहां पर के मिलेगी, उस जगह में हमारे लिए बोरियत हो जाए। आप खुद सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला वहां हमको बोर होने देगा। एक चीज होती है मसरूफियत और एक चीज होती है मशगूलियत। इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। अब उर्दू मैंने कुछ जरा ज्यादा ही मतलब थोड़ी सी वो बोल दी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज होता है कि मसरूफ है आप जी, अब आप मसरूफ कर दिया आपने किसी को, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप बहुत मसरूफ है उस रूटीन के अंदर, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा आपको पसंद नहीं है, शौक नहीं है आपको उसको इस चीज के अंदर मसरूफ रहना। और एक चीज होती है जिसमें कि आप मशगूल हैं, लाइक आप मसरूफ तो हैं ही हैं, साथ में आप इतना उस मशगले के अंदर, उस हॉबी के अंदर इतना इन्वॉल्व हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप उसमें कितना मसरूफ हैं, बल्कि खींच खींच के आवाजें दे दे के आपको उससे बुलाया जा रहा है कि भाई हट जाओ, छोड़ दो, बाद में कर लेना, बाद में ये चीज हो जाएगी, इतना आपको वो चीज पसंद है। तो मेरा जहां तक ये ईमान है ना, हालांकि मैं इंतहाई कोई अल्लाह ताला की गुनाहगार बंदी हूँ और इल्म भी मेरा बिल्कुल सिफर है, जीरो है, लेकिन बस मेरा अल्लाह ताला पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने यकीनन जो है ना वहां पर हमारी मशगूलियत के बहुत सामान रखे हैं, जिसमें इंसान जाके मसरूफ नहीं होगा, बल्कि बहुत अपने आप को उसके अंदर ऐसे महव कर लेगा कि उसको वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा, उसे बोरियत क्या चीज होती है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही ना, उन्होंने कही कि इसमें अल्लाह ताला फरमा क्या रहा है, आप खुद बोल रहे हैं ना कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, आप जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे। तो भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये इस चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं मसरूफ हो जाऊं, मुझे अल्लाह ताला मसरूफ रखे और मुझे ये चीज, ये काम, ये मकसद मसरूफ होने के बाद, इसमें तगो दो करने के बाद ही मिले, तो अल्लाह ताला वैसा कर देगा आपके लिए। वो चीज आपके लिए इस तरह कर देगा कि उसमें आप थोड़ा सा थकेंगे, थोड़ा काम करेंगे, बिजी रहेंगे, उसके बाद आपको वो चीज हासिल होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई किसी चीज के बारे में ये तो नहीं कहा ना कि ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे, सिर्फ ये कहा है तुम जिस चीज की ख्वाहिश करोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो अब आप इस चीज को जितना इस बात को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं ना, उतना एक्सपेंड कर लें, मतलब इसकी कोई लिमिट ही ना हो इस चीज को एक्सपेंड करने की ना। अब हर चीज एक छोटी सी आयत है, एक छोटी सी चीज है जिसको हम पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं कि तुम जो इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करेगा उसे वहां मिल जाएगी। ये इतनी सी बात है, आधी लाइन की भी पूरी नहीं होगी और हम इसको पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं। अब अगर आप इस पे गौर करना शुरू करें ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अल्लाह ने पूरी दुनिया समो दी। अब भाई ये तमाम बातें जो मैं कह रही हूं या मैं बोल रही हूं या वो साहब बोल रहे थे, ये उनकी ख्वाहिश ही तो है कि वो ये ऐसे हो, यूं क्यों होगा, ऐसा क्यों हो जाएगा। तो अल्लाह ताला तो पहले ही फरमा रहा है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। इस चीज की ख्वाहिश करोगे कि ये चीज ऐसे, इस तरह, इस प्रोसीजर से गुजर के तुम्हें मिले, वो उस तरह प्रोसीजर से होके मिल जाएगी। तुम चाह रहे हो कि बगैर कुछ किए हुए मिल जाए, वो बगैर कुछ किए हुए मिल जाएगी। अल्लाह पाक का कुरान पाक, हम ये समझते हैं कि जैसे जो मखसूस जो सूरतें हैं बड़ी बड़ी, जो सूरह यासीन है फॉर एग्जाम्पल, सूरह रहमान है, और इस तरह की कुछ सूरतें हैं जिनको कि हमने कुछ मकासद के लिए पढ़ने के लिए बस एक वो बना दिया है कि हम इसके लिए पढ़ रहे हैं उसको। उसके अलावा हमने कुरान के आयात के ऊपर गौर करना, जो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इसमें गौर करो, तो वो उन्होंने, जो वो आलिम दीन थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मतलब वो किया कि वाकई हम एक इस चीज को सिर्फ वो उन्होंने कहा आप इस बात की गहराई को समझ ही नहीं रहे। वो सही कह रहे थे, हम समझते ही नहीं है ना उस बात की गहराई को, क्या अल्लाह पाक उसमें हमारे साथ कह क्या रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो कि कल मैंने सुनी उनकी, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। याया के साथ भी कुछ करने का आपसे प्रॉमिस किया था कि छोटा मोटा उनका भी कुछ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि कुछ छोटा मोटा उनका भी कुछ साथ में शेयर करूं। तो अभी तक के लिए तो बस यही बात थी, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे। 5 o'clock.
Once you have done that, open your eyes. What time is it? The time is 5 o'clock. How do you know that? How do I know? Because my hand is on 12 and our hand is on 5. Thank you for watching for my channel. Please remember to subscribe to bell button. See you next time.